हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सचिन कुमार और आज हम देखेंगे सेट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सेट चैप्टर हमें 11th में था। अब इससे पहले हमने क्या किया है, जो सेट चैप्टर की जो थ्योरी थी कंप्लीट, इम्पॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले थे, कंसेप्ट थी, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो 3 लेक्चर है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीक्वेंस में देखें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपको जो क्वेश्चंस है वो डील करने में बहुत आसानी जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सेट b है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ए कोई सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 का टेबल होगा। एक सेट बी है जिसमें 6 का टेबल होगा, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या कंसिडर करेगा। मल्टीपल ऑफ मतलब किसका टेबल, 16 का, 12 का, 8 का या 4 का। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी मेथड है इसको हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x की मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या आ जाएगा, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट b इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 का टेबल होगा। ओके, लाइक दैट। तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शंस। तो हम चेक करेंगे कि ए इंटरसेक्शंस बी जो है वो एक्चुअली क्या आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, 12। फिर उसके बाद सीधा क्या होगा यहाँ पे 20 के बाद, 20 तक तो कोई कॉमन नहीं है, 20 के बाद क्या आ जाएगा 24 एंड फिर आ जाएगा 28 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या कॉमन है 24, यहाँ पे भी 24, तो कॉमन क्या निकल के आएगा 12 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर ऐसे ही चलते जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टेबल बनेगा, मल्टीपल बनेगा, वो 12 का ही बनेगा। तो फिर आ जाएगा 36 एंड सो ऑन। तो ये जो टेबल बना दोनों का इंटरसेक्शंस, वो बेसिकली किसका बना, मल्टीपल ऑफ 6 का, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं सॉरी 12 का। तो ऑप्शंस क्या होगा हमारा, मल्टीपल ऑफ 12 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब सेकेंड सवाल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, आपको बताना है कि ए माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू किसके साथ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए दो सेट है कोई भी, एक ए है और दूसरा बी है। हमारे थ्योरी में भी ये हो चुका है ऑलरेडी, अगर आपने पढ़ रखा है तो ए में से मुझे ए माइनस बी करना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ए माइनस बी कहाँ होता है। तो ये रहा ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज ए माइनस बी। अब ए माइनस बी भी मुझे माइनस करना है, किस में से, ए में से। तो ए कहाँ पे, ये वाला सर्कल। अब पूरे में से मैं ये जो शेडेड पोर्शन है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना। ए में से अगर ए माइनस बी मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये कॉमन वाला रीजन। और इस कॉमन वाला जो रीजन है दोनों सेट में, उसका नाम क्या है, ए इंटरसेक्शंस बी, दोनों का कॉमन। तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी, ए इंटरसेक्शंस बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 6 एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये एक स्टेटमेंट गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन सेट के वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं। अब देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, हम जानते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा ए किस में प्रेजेंट होगा, बी में। अगर ये बी है बड़ा तो इसके अंदर ही कौन है, ए प्रेजेंट है ना। अब देखेंगे हम कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो इस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 6। तो ये टोटल जो बी है उसके अंदर 6 है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है 3 तो आ गए, अब बच्चे कितने, 3। तो आपसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो गए। तो पूरे के पूरे जो ए यूनियन बी होगा, एक्चुअली ए यूनियन बी
क्या आ जाएगा, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो बी आ जाएगा, है ना, ये हमें भी पता है। तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए, जितने बी में हो गए। तो बी में टोटल नंबर कितने हैं, ये 3 और ये 3, तो टोटल कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आया, 6 आया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू 4n माइनस 3n माइनस 1 वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इक्वल्स टू 9 इन ब्रैकेट n माइनस 1 एंड अगेन n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यू हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शंस y। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x देखना होगा कि x क्या है। तो x में जहाँ पे भी 1 है, n है, तो n किसको बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू हम 1 2 3 ऐसे रखते रखते हुए क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में जो इंटरसेक्शन आता है, कॉमन पोर्शन, वो क्या आता है। तो x अगर मैं निकालूँ तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखना होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या क्या मिलेगा, अगर मुझे 1 1 रखा तो ये 4 हुआ, ये 3, ये -1, -3 -1 -4 और 4 -4 कितना होगा, 0। फिर उसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ 1 के बाद, क्योंकि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 to the 6 और ये -1, तो 6 - 1 7 और ये कितना हो जाएगा 16 - 7, तो आंसर कितना मिलेगा मुझे 9। फिर उसके बाद n की वैल्यू अगर ऐसे ही मैं 3 रखूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 54, और ऐसे ही रखते रखते मुझे अगली वैल्यू मिलते जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं y निकालूँ, और यहाँ पे y निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन n की वैल्यू क्या रखना होगा मुझे, नेचुरल नंबर के मतलब 1 2 3 4, तो 1 रखूँगा तो 1 - 1 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय टर्म 0, फिर 2 रखूँगा तो 2 - 1 1 और ये क्या बनेगा 9, फिर 3 रखूँगा तो अगेन ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो 3 - 1 यहाँ पे रखने के लिए 2 और 9 to the 18 ऐसे रखने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 का ही टेबल रिपीट मिलेगा फ्रॉम 0, तो आगे मिलेगा मुझे 27 एंड सो ऑन। तो अब मुझे सवाल है कि x और y का इंटरसेक्शंस निकालो, मतलब कॉमन पोर्शंस क्या आता है। तो क्लियर कट 0 तो है ही, यस, फिर 9 है, ठीक है, फिर इसमें 54 तो आएगा ही, है ना, 9 का टेबल है तो 9 के टेबल में 54 तो आता ही, फिर क्या आएगा 54, और ऐसे ही जो इसमें एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा ही। तो अगर मैं इसको देखूँ 0 9 54 एंड सो ऑन जो मिलेगा वो एक्चुअली कौन है, x ही है। तो x इंटरसेक्शंस y एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, और यही मुझे क्वेश्चंस में पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शंस आपका x y और कुछ भी नल सेट या फिर यूनिवर्सल सेट होगा, तो हमें किस पे क्लिक करना है, x पे ही क्लिक करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये तो थ्योरी में मैंने ऑलरेडी लिया है। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो शेडेड रीजन है इस डायग्राम में, वेन डायग्राम में, वो किसे रिप्रेजेंट करता है। ए इंटरसेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, वो तो बीच का होता है, तो बीच वाला शेडेड नहीं है। ए यूनियन बी पूरा होता है, तो ये पूरा भी नहीं है। बी माइनस है, ये तो सिर्फ ये होगा बी माइनस है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब क्या बचा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। तो हाँ, ये हो सकता है, ये इधर का a माइनस बी और ये वाला b माइनस है, दोनों का यूनियन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होते हैं, बस पढ़ने में हमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। ओके, तो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो इस क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है लगभग। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है, मतलब 2 गेम खेलते हैं। तो हम 2 यहाँ पे, एक जो है वो है क्रिकेट और सेकंड जो है वो है टेनिस। तो सपोज मान लेंगे ये क्रिकेट वालों का है और ये टेनिस वालों का है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है नीचे से, मतलब 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम, मतलब 10 ऐसे स्टूडेंट है जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो दोनों गेम खेलने वाले कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि
25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं 25, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, 10 तो गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 15। अब टेनिस वाले कितने हैं, टेनिस वाले टोटल जो स्टूडेंट है वो 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, तो 10 तो चले गए, बच्चे कितने 10। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, तो टोटल स्टूडेंट 60 है, तो यहाँ पे कितने, ये 15, ये 10 और ये 10, तो टोटल्स हुए कितने हमारे 15 + 10 25 + 10 35, तो 35 जो स्टूडेंट है हमारे पास वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। अब मुझे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर इज, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक भी गेम प्ले नहीं करते, खेलते नहीं हैं। तो हमें पता है कि टोटल 60 स्टूडेंट हैं, तो मतलब 35 स्टूडेंट खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते हैं, तो नहीं खेलने वाले माइनस कर देंगे, तो कितना बचे यहाँ पे 5 और ये कितना 2, तो देयर आर 25 स्टूडेंट, दे प्ले नाइदर टेनिस नॉर क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसमें लास्ट में क्या पूछा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि कह रहा है कि एक फ़्लाइट है, उसमें 50 पीपल स्पीक हिंदी और 20 पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब एक फ़्लाइट में 2 टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक है आपकी हिंदी, तो मान लेंगे ये हिंदी वाले है और ये इंग्लिश वाले है। हमें शुरू कहाँ से करना है, मतलब कॉमन से शुरू करना है कि दोनों कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो 50 पीपल स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश एंड 10 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे 10 पीपल हो गए। तो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं हमारे पास 50 हैं, तो यहाँ पे 10 आ गए, तो यहाँ पे कितने हो गए 40 हो गए। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो 20 स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे 10 आ गए, तो बच्चे कितने 10। तो यहाँ तक तो हमें सब पूरा समझ में आता है। अब हम सवाल पे आते हैं कि अब बोला उन्होंने कि द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज इज, ओके। और ये जैसे ही सवाल पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 50 निकाल लेते हैं कि यहाँ पे ये 40 और ये 10, कि 50 ऐसे लोग हैं कि वो दोनों में से एक लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिन लोगों को एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज तो भी आती है। तो ये देखो, ये जो 40 पीपल है उनको केवल हिंदी आती है, इंग्लिश तो नहीं आती है। यहाँ पे जो 10 है उनको केवल इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। और ये जो 10 है इनको दोनों भी आते, इंग्लिश भी और साथ में हिंदी भी। तो इसका मतलब होगा हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक तो भी कम से कम लैंग्वेज आती। तो ये 40 है, इनको कम से कम एक आती है, चलेगा। ये 10 है, इनको इंग्लिश आती है, और ये भी तो 10 है, इनको तो कम से कम एक लैंग्वेज तो आती है, दोनों भी आती है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पूछा है। अगर ऐसे पूछता कि एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज वाले कितने हैं तो ये 40 और 10 आता, लेकिन हमें कितने एटलीस्ट उसने वर्ड बोला है, तो एटलीस्ट के लिए ये 10 भी हमें काउंट करना होगा। तो 40 + 10 + 10, तो टोटल्स कितने हुए हमारे पास 60। तो 60 पीपल जो है वो ऐसे 60 पीपल दोनों में से एक लैंग्वेज कम से कम बोल सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लंबा है तो पढ़ने के लिए आपको समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़िए अच्छे से, फिर से वीडियो शुरू करें, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा है अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 175 स्टूडेंट है, और उसके बारे में ये डाटा गिवन है, और जिसके लिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो मैथ्स देने वाले स्टूडेंट है 100, फिजिक्स देने वाले स्टूडेंट है 70, केमिस्ट्री देने वाले 40, ओके। मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट दिए हैं, ऐसे है 30, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री वाले हैं 28, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 23, और तीनों सब्जेक्ट वाले मतलब तीनों में कॉमन मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, ऐसे कितने हैं 18 है। और आपसे एक सवाल है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड मैथ्स अलोन। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने केवल मैथ्स ही अटेम्प्ट किया है, मैथ्स ही दिया है, केवल मैथ्स वाले, ओके। बाकी उन्होंने मतलब बाकी सब्जेक्ट नहीं अटेम्प्ट करा, ऐसे कितने हो गए,
ऐसे आपको पूछा गया है। यही सवाल है आपको कि मैथ्स वाले, केवल मैथ्स वाले कितने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है। तो हमें जो डायग्राम निकालना होगा, जैसे कि थ्योरी लेक्चर आपने अगर देखा है तो आपको डिटेल में पता ही होगा। तो एक मैथ्स वाला है, फिर उसके बाद एक फिजिक्स वाला है, और फिर एक केमिस्ट्री वाला भी है। तो हमें केमिस्ट्री वाला भी निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मैथ्स, फिर हम इसको बोलेंगे फिजिक्स, और ये वाला जो है वो है केमिस्ट्री। ओके, अब हमें एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्ट फ्रॉम, मतलब नीचे से शुरू करेंगे, जो सब में कॉमन है। मैथ्स प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं स्टूडेंट? 18। तो सब में जो कॉमन आएगा वो कौन सा पोर्शन होगा? तो क्लियर कट ये वाला जो पोर्शन है उसमें कितने स्टूडेंट है? 18 है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये वाला हो गया। फिर अब हम देखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं? 23। तो हम ढूंढेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये है फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री। तो इसमें 23 चाहिए। तो ऑलरेडी कितने एंगेज हो गए? 18। तो बच्चे कितने यहाँ पे? 5। तो 5 यहाँ पे हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर और हम आगे बढ़ेंगे तो मैथ्स और केमिस्ट्री में 28 है। तो मैथ्स यहाँ पे है, केमिस्ट्री यहाँ पे है। तो इसमें दोनों में कॉमन जो है यही पोर्शन है। ओके, मैथ्स और केमिस्ट्री की बात शुरू है। तो इसमें 18 तो ऑलरेडी आए हैं, लेकिन है कितने टोटल? 28। तो इसका मतलब क्लियर कट यहाँ पे कितने हो गए? 10 स्टूडेंट हो गए। फिर हम बात करते हैं कि मैथ्स प्लस फिजिक्स की। मैथ्स और फिजिक्स में स्टूडेंट कितने हैं? तो ये रहा मैथ्स और ये रहा फिजिक्स। तो ये आ गया दोनों का कॉमन पोर्शन। तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 30। तो बच्चे कितने यहाँ पे? 18 तो आ गए। तो रहे कितने? 12। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल में कि भाई मैथ्स वाले कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं। तो मैथ्स वाले हैं कितने हमारे पास? 100। तो ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का। तो टोटल्स कितने ऑलरेडी एंगेज है यहाँ पे? तो ये 18, ये 12 और ये 10। तो हो गई कितने इनकी एडिशन? 40। तो बच्चे कितने अब? मैथमेटिक्स में टोटल 100 है, तो 40 तो एंगेज हो गए। तो बचा पोर्शन कितना? 60 का। ओके, अब सवाल पे आते हैं। वैसे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल के लिए क्या चाहिए? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड मैथ्स अलोन। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल और केवल मैथ्स ही अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो 60 स्टूडेंट है ये ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने केवल क्या दिया है? मैथ्स दिया है। ओके, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली मैथ्स वाले जो है, ओनली मैथ्स, वो कितने हो गए? 60 स्टूडेंट। अब सवाल तो कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा कि भाई ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हैं, ओनली मतलब फिजिक्स वाले कितने हैं। ओके, तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो फिजिक्स वाले अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 35। ऐसे अगर आप केमिस्ट्री वाले निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका केवल 7। तो क्वेश्चंस घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इज। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं कि उसके जितने सबसेट होते हैं उसमें से 1 माइनस होगा। तो एक फॉर्मूला भी हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए 2n-1। 2n किसके लिए था? सबसेट के लिए। और प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था? 2n-1, वेयर n क्या था? कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5। तो 2n-1। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 32 - 1। तो आंसर कितना होगा हमारा? 31। तो इसका मतलब इस ए सेट के 31 क्या पॉसिबल है? प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ एनी सेट देन, और आपको 4 ऑप्शन है, ठीक तरीके से पढ़ना है और उसमें से हमें जो राइट है वो क्लिक करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 आ जाए। तो इसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। तो इसका मतलब ये गलत है। ये जो है ए इंटरसेक्शंस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। अब कॉम्प्लीमेंट में और उस सेट में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, नल होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल, तो ये भी गलत है। फिर क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शंस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल। अब अभी बताया था मैंने कि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? नल सेट। तो यही बोला है, तो यही क्या होगा? हमारा क्लियर आंसर होगा, जो कि राइट होगा।
ठीक है। ऐसे हमने आज 10 क्वेश्चन देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आने की प्रोबेबिलिटी भी रखते। तो ये था आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच सके।